तो स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। एक महीने पहले हुए आतंकी हमले को पूरा महीना गुजर चुका, 30 दिन गुजर गए। वो हमला जो पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ, उस हमले को आज 30 दिन पूरे हुए हैं। 26 लोगों ने यहां अपनी जान गंवाई थी और उसके बाद भारत में दुख और गुस्से का माहौल पैदा हुआ। इस एक महीने में बहुत कुछ घटा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की गूंज को पाकिस्तान ताउम्र नहीं भूल पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान घुटने पर आ गया। लेकिन इस दौरान विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं। तो विश्व समुदाय के सामने अपना पक्ष रखने के लिए भारत ने सर्वदलीय टीमों को कई देशों में भेजा है। इस सबके बीच आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन के बाद पहली बार गर्जना की। तो सवाल है कि पहलगाम की घटना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने क्या खोया, क्या पाया। आज का विश्लेषण इसी पर होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे, लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स पर नजर डालिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए और सिंधु जल समझौता स्थगित किया, व्यापार बंद किए, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। तो एक एक करके समझिए कि क्या क्या प्रतिबंध लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को कल्पना से परे सजा देने का ऐलान भी किया बिहार के दरभंगा से। और इसके बाद 7 तारीख को सामने आया भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो क्या क्या होता रहा पहलगाम के 22 तारीख की घटना के बाद, यह समझिए। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 23 अप्रैल को 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया जाता है। वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। पाक दूतावास के स्टाफ अवांछित घोषित कर दिए जाते हैं। सार्क वीजा रद्द किया जाता है। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 किया गया। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। 3 मई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर रोक लगा दिया गया। पाकिस्तान से आने वाले डाक पार्सल पर रोक लगाया गया। पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को भी भारत के बंदरगाहों पर रुकने पर रोक लगा दी गई। 7 मई यानी कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान और एलओसी में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 8 मई को भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी हमलों को करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। 9 मई को हमने पाकिस्तान को फिर करारा जवाब दिया। विदेश सचिव सामने आए और 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। तो इस तरह से यह पूरा सिलसिला आगे बढ़ा। भारत ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी अड्डों को नष्ट किया और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो पूरी तरह से चौकस और तैयार बैठी भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब भी दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। पहले तो पाकिस्तान ने अपने नुकसान की बात को नकारने की कोशिश की, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने तस्वीरों के साथ तबाही के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। तो सुनिए आज इसे लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी नई पॉलिसी स्टेटमेंट को पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया। एक्शन के जरिए भारत ने बता दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षात्मक नहीं है, डिफेंसिव नहीं है, बल्कि आक्रामक है, ऑफेंसिव रुख रखता है। भारत की पॉलिसी में यह एक बड़ा बदलाव है और इसे लेकर सुनिए आज पीएम मोदी ने क्या बातें कही। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी।
तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। इसके साथ ही पीएम ने आज बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी क्या सोच है और ऑपरेशन सिंदूर का उनका नजरिया क्या है, यह भी सुनिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन सामने विपक्ष भी है। आज कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पोस्ट के जरिए कई पोस्ट किए गए और इनमें सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना हो गया है, मोदी सरकार जवाब दे। एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है और इसके जरिए कई सवाल भी उठाए गए हैं। जरा इस पर भी नजर डालिए। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें सवाल उठाया गया है। कैस जयशंकर साहब से पूछा गया, विदेशी मीडिया ने पूछा कि कहां हैं वो आतंकी जिन्होंने हमला किया, तो जयशंकर साहब ने कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली है, तलाश की जा रही है। अब इसको लेकर के आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बयान दिया और सवाल पूछे। इसको भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 1 महीने बाद सिर्फ एक बात का जवाब दें, वो जो 3 दुर्दांत आतंकी थे वो कब पकड़े जाएंगे, उनके कटे हुए सर ये देश कब देखेगा। और जब तक उनकी नजीर नहीं बनेगी तब तक जो परिवार हैं शहीदों के, उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको क्लोजर नहीं मिलेगा। आज उन 3 दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 18 महीने से एक्टिव थे और उन्हें 3-4 जगह और भी आतंकी हमले किए हैं। तो कांग्रेस ने अपने तमाम पोस्ट के जरिए जो सवाल उठाए हैं, वो 4 बड़े सवाल हैं जो आज कांग्रेस ने उठाए हैं। इन्हें भी समझिए। कांग्रेस ने पूछा है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी भी कहां छिपे बैठे हैं, क्यों नहीं उन्हें मारा जा सका, क्यों नहीं उन्हें ढूंढा जा सका। पीएम नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों वो दूर जा रहे हैं, क्यों सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल है कांग्रेस का कि ऑपरेशन के दौरान संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई, जिसका जिक्र जयशंकर साहब ने किया था। और चौथा सवाल कि पाकिस्तान को सूचना देने की वजह से हमारी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ, यह भी सरकार बताए। तो आपने सुन लिया कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो क्या कहा है कि इस घटना के जरिए जो हालात सामने आए, अब तक वो आतंकी कहां हैं, ये तमाम वो सवाल जो उठाए गए हैं। तो क्या हासिल हुआ और जो सवाल विपक्ष के हैं उनके जवाब कितने जरूरी हैं। मेरे साथ जुड़े हुए संजीव श्रीवास्तव साहब, विदेश मामलों के जानकार, अरविंद सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि दुनिया ने क्या माना है, क्या कहा है, दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के, और साथ ही क्या दावा है इस ऑपरेशन से हासिल होने का। लेकिन पहले एक रिएक्शन अपने दोनों मेहमानों से। संजीव जी, सबसे पहले आपसे कि इस पूरे पहलगाम घटना के महीने भर बाद जो सब कुछ हुआ, क्या हासिल हुआ। देखिए अजय जी, भारत इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व पटल पर आतंकवाद के संदर्भ में उसी तरीके की छवि के साथ उभरा है, स्थापित हुआ है, जैसे कि छवि आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने वाले राष्ट्रों की होती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल जैसे राष्ट्रों की जो छवि है, जो आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। आतंकियों को ये राष्ट्र कभी माफ नहीं करते और उनको उनके कृत्यों की सजा अवश्य दिलाते हैं और उनको न्याय की दहलीज तक पहुंचा कर के ही दम देते हैं। ऐसे राष्ट्रों की कतार में जाहिर है कि
जो ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र है, महाशक्तियां हैं, उस तरीके की छवि आज भारत की है। और अब आज का ये जो भारत है, ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। ये भारत अपने ऊपर हुए किसी भी तरीके के कायराना हमले को स्वयं से उस तरीके के कृत्यों की सजा दिलाने में समर्थ है, सक्षम है। पहले की सरकारें रहा करती थी, जिनको की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आ जाया करती थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में ये सोचती थी कि कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, जो विश्व के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आतंकवाद के संदर्भ में, उनके झांसों में आकर के कोई कार्रवाई नहीं करती थी। जैसा कि आपने देखा कि 26/11 के समय का जो भारत था, उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था, वो अनेक तरीके के ऐसे ही भ्रमों का शिकार था और अनेक तरीके की ऐसे ही जो कंसिडरेशंस के आधार पर 26/11 जैसे भारत के ऊपर किए गए सबसे बड़े आतंकी हमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जाहिर है कि ये आज के समय का जो भारत यदि तब होता तो तभी हमने एक बड़ी कार्रवाई की होती, आतंकवाद के खिलाफ तो हमने युद्ध ही छेड़ दिया होता और पाकिस्तान को तभी एक बड़ी शिकस्त दे दी गई होती। लेकिन दुर्भाग्य से तब ऐसा नहीं था। लेकिन आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और इस पॉलिसी को हमने बार बार करके दिखाया है। पाकिस्तान से आतंकवाद की साजिशों के त्यागने की शर्त पर सारी बातचीत रोक करके रखी गई थी। उसके पहले भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक की थी और ये हम बार बार कहते थे, पाकिस्तान को बार बार ये चेतावनी दी जाती थी कि हमारे सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है। यदि आपने किसी तरीके की आतंकी घटना को किया तो उसके बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और हमको ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाना पड़ा। और आप देखिए तो हमने कंप्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस किया है, जिसकी की कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मधुबनी बिहार में और वो उन्होंने करके दिखाया है। आज का उनका जो आज भाषण था वो विजय उद्घोष था। ये एक विजय की घोषणा थी कि जो कि हमारे भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर हासिल की है। पाकिस्तान को एक बार फिर से करारी शिकस्त दी गई है और इस बार आतंक की जड़ों को प्रहार किया गया और आतंक के जो ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। और ये निसंदेह भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है और हमारी सेनाएं, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारा कूटनीतिक नेतृत्व सभी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अरविंद सिंह साहब, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। कांग्रेस कह रही है कि आपने पाकिस्तान को फोन करके उसको मदद की, इससे सेना का नुकसान हुआ। कांग्रेस कर रही है कि पीएम मोदी संसदीय सत्र नहीं बुला रहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं कांग्रेस के पास। देखिए, कांग्रेस के पास तो इतने प्रश्न हैं कि आप उसका जवाब देते जाइए, उसका प्रश्न समाप्त नहीं होगा। जब मानसिकता प्रश्न का उत्तर जानने की हो तो उसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन जब प्रश्न इस आशय से और इस उद्देश्य से पूछा जाए कि हमें संतुष्टि नहीं होना है और जवाब मिलने के बाद भी हमें वही प्रश्न दोहराना है, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पे जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। एस जयशंकर ने दे दिया, विदेश मंत्रालय ने दे दिया, सेना ने भी बातें कही हैं। अब उसके बाद भी कांग्रेस को संतुष्टि नहीं है, पहले वाले प्रश्न को ही बार बार कांग्रेस दोहरा रही। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जो शासन में है, उसके तुलना में कांग्रेस कम समय तक विपक्ष में रही है, लंबे समय तक सत्ता में रही है। लेकिन एक आदर्श विपक्ष का कैसा रवैया होना चाहिए, अनुभव से भी सीखा जा सकता है और उसको देखना चाहिए कि 1971 की लड़ाई में या 1962 की लड़ाई में भारतीय जनसंघ या बाकी विपक्षी दलों का व्यवहार कैसा था। ये कोई दलगत संघर्ष या अंदरूनी संघर्ष नहीं है, यहाँ पर एक देश का दूसरे देश के समक्ष संघर्ष है और ऐसे में पूरे देश को एक आवाज में बोलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है और आप देखिए तो कितनी सिमिलरिटीज हैं कि जो प्रश्न पाकिस्तान पूछ रहा है, जो प्रश्न भारत के दुश्मन देश पूछ रहे हैं, वही प्रश्न कांग्रेस के द्वारा पूछा जा रहा है। कांग्रेस की मंशा क्या है? मैं आप जो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत सारे आज ट्वीट किए हैं, मैं उतने ट्वीट को दिखा नहीं सकता, उनके विजुअल्स दिखा रहा हूं, लेकिन एक सवाल का वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। पहलगाम हमले को 1 महीना हो गया, आज भी इस हमले में शामिल आतंकी मारे नहीं गए। किसी को नहीं पता कि ये आतंकी कहां गए, क्या इन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। इस हमले के पीड़ित परिवार आज भी
न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार बताए कि इन आतंकियों को कब मारा जाएगा। संजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आगे के कंटेंट आपको दिखाऊं कि दुनिया ने क्या कहा इस ऑपरेशन को लेकर के। जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड टावर को अमेरिका में उड़ाया था तो 10 साल लगे ओसामा को ढूंढने में, अमेरिका को 10 साल। अभी तो महीना भर हुआ है। क्या यह सवाल वाजिब है या बनता है? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और बनता है कि अभी भी कहां है वो आतंकी, कहां घूम रहे खुले में। देखिए अजय जी, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि ये जो इसी तरीके के सवाल हैं, जैसे कि कोई शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान जैसा राष्ट्र उठा सकता है, और वहां पर इसी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार भारत को जो है के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाया जा रहा है, और अनेक तरीके की बातें इस पूरे पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर के सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। ठीक है। और इसी तरीके के जो फेक नैरेटिव को जो है वहां पर स्प्रेड आउट किया जा रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्प्रेड आउट किया जा रहा है। ठीक है। और कांग्रेस ने ये जो सर्वदलीय जो भेजा है दल में अपने सदस्यों को, तो जाहिर है कि यदि उनको इतनी ही शंका थी, उतने ही संदेह थे, तो अपने इस तरीके के सदस्यों को भेजने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है अरविंद जी, जो है एक छोटा सा आपका पहले रिएक्शन 10 सेकंड का, कि ये जो वीडियो जारी किया गया है, क्या ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, वाजिब सवाल, या फिर वाजिब सवाल है? देखिए, वाजिब सवाल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और कांग्रेस को यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रश्नों से संतुष्टि नहीं होती है तो मैं तो कहूंगा उनके वर्तमान लीडरशिप को अपने सीनियर नेताओं से ही पूछ लेना चाहिए। शशि थरूर को उन्होंने संसदीय जो समिति होती है, स्टैंडिंग काउंसिल, उसका विदेश मामलों का उसका चेयरमैन बनाया है। उनसे पूछ लेना चाहिए कि इस पे जो सरकार का रुख है वो सही है या गलत है, और कांग्रेस का स्टैंड जो है वो सही या गलत है। अपने सीनियर मोस्ट लीडर पी चिदम्बरम से पूछ लेना चाहिए, आनंद शर्मा जी से उनको पूछ लेना चाहिए। तो आप जब मंशा बना लेते हैं और आप तय कर लेते हैं कि आपको वही प्रश्न पूछना है जो दुश्मन देश पूछ रहा है, और बार बार आपको दोहराना है, तो इसका उपाय नहीं। लेकिन ठीक है। मैं ये कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये प्रश्न नहीं पूछ रही है, क्योंकि ऐसे समय में तमाम सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर का पक्ष वही था जो भारत सरकार था। कुछ चुनिंदा लोग राहुल गांधी जी के लीडरशिप में हैं, जिनकी मानसिकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की हर काम का आलोचना करना, चाहे वो देश के अंदर का मामला हो या विदेश का मामला हो या रक्षा का मामला हो, केवल और केवल एक गुट के द्वारा ऐसे प्रश्न रोज पूछे जा रहे हैं और विरोध दर्शाया जा रहा है। ओके, ओके। अब जरा सा ये भी समझिए कि पिछले 1 महीने में विपक्ष के सवालों और चालबाज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बीच में क्या क्या होता रहा है दुनिया भर में। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की क्षमता के प्रदर्शन को सराहा है। इस ऑपरेशन को इसकी सटीकता, निर्णायकता और प्रभावी ढंग से आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की क्षमता के तौर पर सराहा भी है। अब किसने क्या कहा है, दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स की बातें मैं बता रहा हूं। आप देख रहे हैं जॉन डब्ल्यू स्पेंसर साहब हैं, आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहे ये जब इन्होंने ये टिप्पणी की। अमेरिका के एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं और ये डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अब प्रसिद्ध हैं, शहरी युद्ध के शोध विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। क्या कहा इन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवाई रक्षा प्रणाली की इन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान के खिलाफ एक विशाल जीत बताया भारत को, ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने बताया है जॉन डब्ल्यू स्पेंसर ने। आगे क्या कहा उन्होंने? ऑस्ट्रेलियाई जो टॉम कूपर हैं, ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमान विशेषज्ञ हैं और लेखक भी हैं इस मामले के, तो उन्होंने लिखा है कि भारत की प्रतिक्रिया को इन्होंने स्पष्ट जीत, क्लियर विक्ट्री इन्होंने कहा। लिखा है कि पाकिस्तान के सीज फायर को भारत की प्रतिक्रिया का परिणाम है वो, कि भारत ने जैसा सैन्य दबाव बनाया उसके बाद मजबूर होना पड़ा पाकिस्तान को, यही बात भारत ने भी कहा है। जीत का श्रेय उन्नत भारत की मारक क्षमता और बहुस्तरीय डिफेंस को दर्शाता है कि भारत ने क्या कैपेबिलिटी हासिल की है सैन्य तौर पर। यह ऑपरेशन सिंदूर ने स्टैब्लिश कर दिया दुनिया के सामने। अब सबसे लेटेस्ट जो है आज ही ये आया है, वॉल्टर कार्ल लैडविक है, इन्होंने, ये किंग्स कॉलेज लंदन के सीनियर लेक्चरर हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने भारत के अभियान को बेहद सफल बताया है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित
रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर इन्होंने लिखा है, जो डिफेंस के मामले में थिंक टैंक के तौर पर काम करता है दुनिया भर में। कहा है इन्होंने कि भारत ने उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल किया। यही बात आपने सेना से भी सुना होगा। भारतीय वायुसेना ने आतंकी ढांचे की पहचान की, सटीक पहचान की और इन ढांचों को नष्ट करने की विश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन भी किया। ये सबके बड़े मायने हैं दुनिया में, ये समझिए, ये सबके बड़े मायने होते हैं जो बातें कही जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के चीनी वायु रक्षा नेटवर्क में सेंध लगाया, जो डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया गया, और डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, भारतीय हमलों को रोक नहीं पाया। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसिस को निशाना बनाया, यही वजह है कि निशाना बना पाया क्योंकि डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया था। साबित किया कि भारतीय वायुसेना लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है और करके यह दिखाया। भारत के राजनीतिक नेतृत्व का इरादा भी स्पष्ट था, इसकी भी वॉल्टर कॉल ने तारीफ की है। तो अब यह समझिए कि इन सब के क्या मायने हो जाते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, जो बातें डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया भर के कह रहे हैं, उस सब के क्या मायने हो जाते हैं? भारत किस तौर पर स्थापित होता नजर आ रहा है दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर से? देखिए अजय जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारत एक ऐसे राष्ट्र की छवि अब रखता है और उसकी छवि जाहिर है कि सशक्त और मजबूत हुई है, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। साथ ही साथ भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का और अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे वो हमारी कम्बैट की स्किल्स हो, चाहे वो डिफेंस की स्किल्स हो, सभी में हमने विजय हासिल की है। पाकिस्तान के ऊपर जो 9 स्थानों पर आतंकी जड़ों पर करारा प्रहार किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो वो चेतावनी दी थी कि यदि आप एस्केलेटरी लेडर पर बढ़ोगे तो उसके खिलाफ भारत बड़ी कार्रवाई करेगा। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले किए तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने एक मजबूत आवरण, एक आयरन कर्टन जैसी स्थिति, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो तैयार कर रखा था, उसने किसी भी पाकिस्तान के हमले को सफल नहीं होने दिया। और जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो हमने उनके 11 एयर बेसिस को भारी क्षति पहुंचाई, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, उनके अवॉक्स को भी पूरी तरह से नष्ट किया। और जाहिर है कि भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जो कि भारत की एक विशाल कन्वेंशनल जो मिलिट्री माइट है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, ऑन पेपर जो भी देश जो दावा कर ले अपने पास ताकत होने का, लेकिन रियल वॉर सिनेरियो में कौन क्या परफॉर्म करता है यह मैटर करता है। और ऑपरेशन सिंदूर में उसी कैपेबिलिटी का, इंडियन आर्मी को उस कैपेबिलिटी का इजहार हुआ है। तो जरा जल्दी से समझिए अरविंद जी के पास जाने से पहले कि क्या क्या हासिल हुआ की जो बात हम कर रहे हैं। इसमें आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, प्रमुख आतंकी मारे गए, घुसपैठ पर इसके बाद रोक लगी है, सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास कम हुए हैं, सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, भारत की सैन्य श्रेष्ठता इससे साबित हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना पाकिस्तान पर, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का यह दबाव बढ़ा है, वैश्विक समर्थन भारत को इसमें मिला। आतंकवाद विरोधी लड़ाई में भारत को कई देशों ने खुल करके समर्थन किया है। आत्मरक्षा का अधिकार, भारत ने अपनी इस रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया और अधिकार का प्रयोग भी किया और कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं खड़ी हो पाई विरोध के लिए। तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का सफल इसमें उपयोग किया है। राजनयिक साख इसके बाद बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता मजबूत हुई है, मनोबल में वृद्धि हुई है, देश और सुरक्षा बलों का मनोबल इससे बढ़ा है। अरविंद जी, तो फाइनल कमेंट आपका, जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही हो, पाकिस्तान जितनी भी चालबाजियां कर रहा हो, जितना भी फेक प्रोपेगेंडा चला रहा हो, लेकिन अचीवमेंट क्या है इससे? देखिए अजय जी, एक है ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम सब भारतवर्ष में ही रहते हैं, हमने देखा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, वो खुद ही कहते हैं कि आधी रात को उनको पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान एयर बेस को भारत ने तबाह कर दिया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस बार बार प्रश्न पूछ रही है। मैं तो संक्षेप में इतना कहूंगा कि कांग्रेस को अपने प्रश्न पूछने के पहले
कुछ जी। प्रश्न है उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो उसकी छवि चीनी और पाकिस्तानी एजेंट की बनती जाएगी। उसमें प्रश्न एक है कि चाइना से उसका क्या समझौता है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब डोकलाम हुआ था तो राहुल गांधी जी क्यों चोरी चोरी चुपके चुपके चीनी राजदूत से मिले और मिलने का खंडन किया, बाद में प्रमाण देने के बाद उसको एक्सेप्ट किया। तीसरा उनको जवाब देना होगा कि तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस क्या है, वहां कौन सा कांग्रेस बिजनेस करती है। और चौथा एक और उत्तर देना होगा, 2019 में ही पूछा गया था, मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा, कि आसिफ मुनीर, गौरव प्रधान ने पूछा था कि पाकिस्तानी तत्कालीन आसिफ मुनीर से जी। सीआईए के प्रमुख से राहुल गांधी जी लंदन में 3 बार क्यों टाइम मिले अप थे, सर। किस कारण से मिले थे। जी। इसका जवाब दिया नहीं गया। इसका जवाब यदि नहीं आता है जी। तो कांग्रेस की छवि एक भारत की राजनीतिक पार्टी की कम और चीनी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट की तरह से ज्यादा बनेगी। तो फिर तो आप लोगों की राय में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस सवाल आज उठा रही है, तो उन सवालों से बड़े सवाल खुद कांग्रेस के ऊपर ही उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दुनिया में एक ताकत के तौर पर स्थापित किया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, इसमें किसी को कोई शक नहीं पूरी दुनिया भर में। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, संजीव जी आपका। लेकिन कुछ ही पलों में ये चोट मार पड़ी पाकिस्तान पर, चोट चीन को लगी है, तो चीन अब क्या चालबाजियां कर रहा है, बात इसकी करेंगे कुछ ही पलों में।